हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड इन लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में कि लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के थ्रू हमें ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन जनरेट करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमें स्ट्रेट लाइन का जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। पहले हम डिस्कस करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो ऑलवेज हमारे पास पार्ट ऑफ क्वेश्चंस होगा, और वो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन होंगी इंफॉर्मेशंस। आपको इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम लीनियर इक्वेशंस के थ्रू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उनमें स्ट्रेट लाइन का जो रिलेशन होता है, जो दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी उनका जो रिलेशन होगा वो डिपेंड करता है इनकी रियल वैल्यू के रेशियो पर। दैट मीन्स अगर हम बात करें केस ए की, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, a1 अपॉन a2, a1 का मतलब है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट और a2 का मतलब है सेकंड लीनियर इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। इन दैट सिचुएशन ग्राफिकली वे में हम कह सकते हैं दीज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, दैट मीन्स ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और जब मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करूं तो इसका सीधा सा मतलब है इट हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यू कैन से ऑल्सो। नाउ जब हम बात केस बी की करते हैं, केस बी में हमें ध्यान रखना है a1 अपॉन a2 इज ऑलवेज बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसी के दो सब पार्ट कैलकुलेट होंगे। फर्स्ट वन इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट मीन्स c1 अपॉन c2 भी इक्वल होगा। अगर ये सिचुएशन आती है तो इसके अंदर जो टू लाइंस मिलेगी दैट विल बी इंसिडेंट लाइंस। सीधा सा मतलब है इसका ओवरलैपिंग लाइन होगी, यानी एक लाइन अगर राइट हो रही है उसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन भी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है एल्जेब्रिक फॉर्म में वी कैन से इट हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बिकॉज ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ व्हेन इसका लास्ट पार्ट, when a1 upon a2 equals to b1 upon b2, ये तो होगा ही, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर होता है तो इस केस में दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और इन पैरेलल लाइंस में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस कर ले। वी नो द डेफिनेशन ऑफ parallel lines, it having the always equally distance between it won't be intersect each other in if producing in any direction. So सीधा सा मतलब है algebraic form में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब no solution होगा और non consistent इसका आंसर होगा, इनकंसिस्टेंट इसका आंसर होगा। तो ये सारी चीजें हमें ग्राफिकल मेथड में ध्यान रखनी है। अगेन जब हम इस ग्राफिकल मेथड में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो पहले हम ये कंडीशंस चेक करेंगे। इन कंडीशंस को चेक करने के बाद वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट केसेस और उसके बाद हम इनका रिलेशनशिप जस्टिफाई करेंगे। सो यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल हम अलग अलग केसेस को फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम केस 1, केस ए। अब हमारे सामने ये एग्जाम्पल है और हमें इसको इन एग्जाम्पल के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है और उनके पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले हमें केस चेक करना पड़ेगा। यहाँ a1 का मतलब है 2 और a2 का मतलब है 3, तो हमें पता है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। हमें ये नहीं पता कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्ट इसको ऐसे ही राइट करेंगे। a1 का मतलब है 2 अपॉन 3, a1 अपॉन a2 और b1 का मतलब है -3 अपॉन -2। सो माइनस से माइनस कैंसिल। सो 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये 2 अपॉन 3 है बेटा, ये 3 अपॉन 2 है, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू आएगा।
और ये केस फर्स्ट एप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? इट विल बी केस फर्स्ट दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और इसका सीधा सा मतलब है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब हमें ये जब आइडिया हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो अब हमें इनको यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में, अब हमें इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशंस को हमें दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन आपके पास है 2x माइनस 3y प्लस का 13 वहां जाएगा, इट विल बी माइनस 13, देन 2x इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 3y एंड x इक्वल्स टू लास्ट 3y माइनस 13 अपॉन 2। ये हमारे पास x की फॉर्म में जैसा हम सब्स्टिट्यूट मेथड में करते थे। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें एक टेबल बनानी है। उस टेबल की फॉर्म में हमें x की अलग अलग वैल्यूज और y की अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो वैल्यू पुट करनी है y की वैल्यू पुट करनी है, और y की जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ y की जगह 1 पुट करते हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग हमें 0 से करना है, बट अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो इट विल बी 3 इंटू 0, बिकॉज y की जगह 0 पुट करने पे 3 इंटू 0 0 होगा, और 0 माइनस 13 अपॉन 2 दैट मीन्स माइनस 13 अपॉन 2 होगा, और माइनस 13 अपॉन 2 विल बी कंसीडर 6.5। तो 6.5 इज नॉट अ कंप्लीट इंटीजर नंबर, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम ऐसी वैल्यूज को टारगेट करेंगे जिससे ये जो वैल्यू हो इंटीजर मीन्स डेसिमल में आंसर नहीं है, तो हमने y की जगह 1 पुट किया। अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं 3 इंटू 1 इट विल बी 3 माइनस 13 इट विल बी माइनस 10 एंड माइनस 10 डिवाइड बाय 2 इट विल बी माइनस 5। इज दैट क्लियर? हमने ऐसे कैलकुलेट किया। जब हमने 1 कैलकुलेट कर लिया y की वैल्यू, तो अब अगर हम माइनस 1 भी कैलकुलेट करके देखते हैं, माइनस 1, अगर हमने माइनस 1 कैलकुलेट किया 3 इंटू माइनस 1 इट विल बी माइनस 3 एंड माइनस 13 माइनस 16 एंड माइनस 16 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी माइनस 8। नाउ अगर हम इसके बाद एक और वैल्यू के बारे में बात करें, हम बात करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 कंसीडर करते हैं। y की वैल्यू हमने 2 कंसीडर किया, 3 इंटू 2 6 होगा, 6 माइनस 13 डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल इज नॉट अ गुड आंसर, तो हम इसकी जगह 2 की जगह 3 पुट करेंगे। नाउ 3 इंटू 3 आपके पास 4 है, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 माइनस 13 माइनस 4 अपॉन 2 दैट विल बी माइनस 2। ये सारी कैलकुलेशंस हम कैलकुलेट करेंगे, और अब इसकी जगह हम एक बार y की जगह रैंडमली और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे माइनस 3 रख के देखते हैं। सो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 होगा, माइनस 9 माइनस 13 जो होगा बेटा ये होगा 22 एंड माइनस 22 डिवाइड बाय 2 माइनस 11। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हमारे पास x फर्स्ट इक्वेशन आ गया, नाउ वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y है इक्वल्स टू माइनस 12 होगा, प्लस का 12 उधर शिफ्ट होके माइनस का 12 होगा, देन 3x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2y। नाउ x इक्वल्स टू 2y माइनस 12 अपॉन 3 होगा। अब यही वैल्यू इसी इक्वेशन में हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ अगर हमने x और y की जगह, यहां मैंने दोनों केसेस में y को ट्रांसफर किया है, अगर आपको लगता है कि आपको x को ट्रांसफर करना है यू कैन डू इट ऑल्सो, आप किसी भी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर सकते हो जैसा हम सब्स्टिट्यूट मेथड में करते थे। अब यहां पर आपको x की वैल्यू पुट करनी है, जैसे y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया 2 इंटू 0 दैट विल बी 0, माइनस 12 अपॉन 3 इट विल बी माइनस 4।
हमें टारगेट ये करना है कि इन दोनों में, बिकॉज हम पहले ही ये जस्टिफाई कर चुके कि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सो मीन ऑफ दैट इनमें एक जो पॉइंट होगा कॉमन होगा, और हमें कोशिश करनी है कि वही पॉइंट जैसे जो यहाँ पे x और y के पॉइंट हैं सेम पॉइंट हो। तो अगर जैसे मैंने y यहाँ 1 रखा है, यहाँ भी अगर मैं y 1 रखता हूँ बेटा, तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 माइनस 12 माइनस 10/3 होगा। इट्स नॉट ए इंटीजर नंबर, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। -1 अगर रखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ -1 रखा है, -1 रखने पे क्या होगा, -14/3 होगा, वो भी जस्टिफाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे यहाँ y = 3 रखा है, यहाँ भी y = 3 रखते हैं, तो 2 इंटू 3 6 होगा, 6 माइनस 12 -6 होगा, -6/3 -2 होगा। सो इन दैट सिचुएशन दिस विल बी द कॉमन पॉइंट -2 और 3। उसके बाद 2 पॉइंट आने के बाद अब हम चाहें यहाँ पे -2 के बाद 3 के बाद अगर हम यहाँ पे -3 रखते हैं, जैसा हमने यहाँ रखा था -3, सो -6 होगा, -6 -12 इट विल बी -18 एंड -18/3 इट विल बी -6। इस तरीके से हम इन दोनों इक्वेशंस में कम से कम 3 वैल्यू, एटलीस्ट 3 वैल्यूज हम पुट करेंगे, और इक्वेशन को हम रिलेशनशिप के थ्रू पहले ही जस्टिफाई कर लेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या और कोई, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इनका एक पॉइंट कॉमन आएगा। तो हमें टारगेट करना है कि जो हमने 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज कैलकुलेट की है, उन 3 और 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू सेम आ जाए, ताकि हमारा आंसर हमें मिल जाए। अब इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती है बेटा कि हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, इसकी 3 वैल्यूज और इसकी 3 वैल्यूज रखने पे वैल्यू सेम नहीं आ रही है, बट रिलेशनशिप ये शो करता है कि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। In that situation what we do, I'm just going to tell you the short method, but the thing is that आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जब आपके पास चाहे सब्स्टिट्यूट से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई से करो। इसीलिए ये तीनों मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लिए थे। वहां से आपके पास x और y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी दोनों इक्वेशंस के लिए, उसके बाद वो यहां पुट करके आप मेंशन कर सकते हो। बट थिंग इज दैट आपको ये कैलकुलेशन ग्राफ आंसर शीट में शो नहीं करनी है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर रफ बुक या रफ वर्क, बिकॉज आपको ग्राफिकल मेथड से आंसर निकालने हैं। तो ग्राफिकल मेथड में पहला टारगेट आपको जैसे हमने यहां जस्टिफाई किए हैं ऐसे ही रखना है। अगर वैल्यू कॉमन नहीं आती है दोनों में, तब आपको लास्ट स्टेज पे उन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना है। उसके पीछे भी रीजन इसलिए कि ये है कि बेटा ये हम पहले ही रिलेशनशिप शो कर चुके हैं कि ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो उसका एक पॉइंट कॉमन होगा। इसीलिए हमारे पास जब इन दोनों से सेम आंसर नहीं आते हैं तो हमें ग्राफिकली इसको मेथड को सॉल्व करके आंसर लेके आना है और उसको वेरीफाई करना है। इज दैट क्लियर? अब इस दोनों इक्वेशन से जो आंसर आ रहे हैं उनको हम ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ में देखिए आपको जस्टिफाई करना आता ही है। 5 और 1 ये पॉइंट शो होगा, -8, -1, -2, 3 एंड -11, 3। इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। सेकंड से भी हमारी जो सेकंड के जो कोऑर्डिनेट हैं इनसे हमारे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। इन स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी -2, 3 और इट विल बी द आंसर ऑफ -2, 3। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि हमने जब भी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है उसको जस्टिफाई किया है। यहाँ भी आप TCA टू चेक आंसर कर सकते हैं। x की जगह -2 पुट कर लें और y की जगह 3 पुट करें, तो x की जगह अगर फर्स्ट इक्वेशन में -2 पुट करते हैं इट विल बी -4 एंड -4 एंड इट विल बी 3 पुट करेंगे तो -9, -4 -9 दैट विल बी -13 प्लस 13 विल बी 0। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि जो हमने इस कैलकुलेशन सॉल्व किया है उसके आंसर जो हमें जस्टिफाई है, हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में उसको TCA भी चेक कर लिया, ग्राफिकली में उनको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमारे पास आंसर इन्हीं के कॉमन पॉइंट आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास लैक ऑफ टाइम रहता है, बट ये क्वेश्चन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सोचना है आपको। कई बार हमारे पास लैक ऑफ टाइम रहता है, हमारे पास 3 वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट की और 3 वैल्यू इनकी कैलकुलेट करने पर भी हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, बट वी आर क्वाइट श्योर कि हमने जो कैलकुलेशन की है, हमने जो ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं दैट आर करेक्ट। तो डजंट मैटर, आप फर्स्ट इक्वेशन से लाइन को प्रोड्यूस कर दें,
सेकेंड इक्वेशन की भी लाइन को प्रोड्यूस कर दें। अगर आप ऐसे लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली इफ योर कैलकुलेशंस आर करेक्ट, इफ योर पॉइंट्स आर करेक्ट, तो उनका कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और वो प्रोड्यूस करने पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इट विल बी आवर आंसर। उसे आप इसमें फोर्थ पोजीशन पे या फोर्थ वैल्यू के अंदर मेंशन कर दें। हमेशा ध्यान रखना है कम से कम आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 2 वैल्यूज कैलकुलेट करने में हो सकता है कि उसमें से एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। 3 पॉइंट होने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि जब हम उनको स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ऑल पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे हमें ये भी वेरीफाई हो जाता है कि सारी कैलकुलेशन और सारे पॉइंट हमने जो कैलकुलेट किए इट इज करेक्ट। Is that clear? Now in the next example we will discuss the next part of this equation, the next condition of this equations. Now student, अब हम एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल है 3x माइनस वाई इक्वस टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वस टू 6। जैसा हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए इक्वेशंस को, दैट मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। सो 3x माइनस y माइनस 2 इट विल बी 0, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड सेकेंड विल बी 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, बट एज वी डिस्कस अर्लियर कि इन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले इनकी जो रियल वैल्यूज है इनके रिलेशन को हम जस्टिफाई करेंगे और इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2। सो a1 अपॉन a2 की अगर हम बात करें इट विल बी 3 अपॉन 9 एंड इट विल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 3। तो दोनों के बीच में 1:3 का रेशियो है, बिकॉज 3 1 जा 3, 3 2 जा 9। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें 1 अपॉन 9, तब हमें ध्यान रखना है 3 अपॉन 9 भी 1 अपॉन 3 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी 1 अपॉन 3 है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। बट इसके बाद c1 अपॉन c2 का रिलेशन हम चेक करेंगे। तो c1 अपॉन c2 की बात करें तो वो ये तो आपके पास इक्वल हो गया। c1 अपॉन c2 आपके पास माइनस 2 अपॉन माइनस 6 है, यानी ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट मीन्स ये भी इक्वल्स टू 1/3 की फॉर्म में है। यानी ये तीनों इक्वेशन दोनों इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 एप्लीकेबल है। अगर ये एप्लीकेबल है तो उस केस में हमने कहा था कि ये को-इंसिडेंट लाइंस होंगी। आई रिपीट, इट विल बी को-इंसिडेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपकी को-इंसिडेंट लाइंस, जिसको हम ओवरलैपिंग लाइंस भी कहेंगे। ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब जब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम हर एक लाइन की जो एक फर्स्ट लाइन के इक्वेशंस आएंगे वही सेकंड लाइन का इक्वेशन, वही पॉइंट सेकंड लाइन के लिए भी होंगे। जैसे अगर हम इसे सॉल्व करें इट विल बी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सो 3x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई अपॉन 3। ये आपके पास फर्स्ट x की वैल्यू आ गई। अगर हम इससे इक्वेशंस फाइंड आउट करें, पॉइंट फाइंड आउट करें इनके, तो हमारे पास क्या होगा। अगर हमने y का पॉइंट 1 पुट किया सो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 इट विल बी 1। अगर y का पॉइंट हमने यहाँ 2 पॉइंट y की जगह 2 प्लेस किया तो 2 प्लस 2 4 अपॉन 3 इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 2 नहीं रखे, y की जगह यहाँ 4 रखते हैं। सो 4 रखने पे 2 प्लस 4 इट विल बी 6 अपॉन 3 इट विल बी 2। और यहाँ पे अब मैं 7 रखता हूँ, 7 प्लस 2 9 अपॉन 3 इट विल बी 3। सो ये जो पॉइंट आएंगे यही पॉइंट हमारे सेकेंड इक्वेशंस के भी होंगे। कैसे? सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 9x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y एंड x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y अपॉन 9। एंड नाउ वी जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ x एंड y। अब आपको ध्यान रखना है ये x और ये y है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि y की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ
सो 3 इंटू 1 3 होगा, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 9 विल बी 1। अगर यहाँ देखिए दोनों पॉइंट सेम है, ओके, दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं y की जगह 4 रखता हूँ, 3 4 जा 12, 6 प्लस 12 18, 18 डिवाइड बाय 9 दैट विल बी 2। अगर मैं यहाँ y की जगह 7 पुट करता हूँ, 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 6 27 अपॉन 9 इट विल बी 3। सो सिंपली मीन ऑफ दैट ये दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो जब हम इनको इक्वेशन में ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट, पहली इक्वेशन का पॉइंट 1 1, सेकेंड 2 4 एंड 3 7, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे द सेम स्ट्रेट लाइन सेकेंड इक्वेशन भी ड्रॉ करेगी। इसका मतलब यह है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और ये कोइंसिडेंट लाइंस हम इक्वेशन सॉल्व करने से पहले इस फॉर्मूले के थ्रू या इस रिलेशनशिप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास वन मोर एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे। देन इट विल बी 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये इसका जो रिलेशनशिप, नाउ फर्स्ट हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। a1 की बात करें तो इट विल बी 2 अपॉन 3 और ये 4 अपॉन 6 होगा, जिसको भी हम सिंप्लीफाई में 2 की टेबल से कट करके वी कैन राइट 2 अपॉन 3। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। अब c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। C1 आपके पास माइनस 10 अपॉन माइनस 12 है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब अगर हम इसे 2 से कट करेंगे इट विल बी 5/6। अभी तक हमारे पास 2/3 का रिलेशन था, जबकि ये 5/6 आ रहा है। अगेन ये 2/3 है बेटा, ये 4/6 को 2 की टेबल से कट करेंगे इट विल बी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 2/3। बट ये आपका 2 की टेबल से कट होने पर 5/6 आएगा। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होता है ये, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y एंड x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 2। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इससे हम x और y की, ये जो इक्वेशन है इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x एंड y। अगर मैंने y यहाँ 0 पुट किया, एज यूजुअल जैसे हम 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 0 0 होगा, 10 अपॉन 2 आपके पास 10 माइनस 0 10 आएगा, 10 अपॉन 2 इट विल बी 5। नाउ अगर मैंने यहाँ y की जगह 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 4, 10 माइनस 4 6, 6 अपॉन 2 इट विल बी 3। और अगर मैंने यहाँ 2 पुट किया तो 4 इंटू 2 8, 10 माइनस 8 2 और 2 अपॉन 2 1। दैट मीन्स हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि y की वैल्यू 1 1 इंक्रीज हो रही है, 0 1 2, दैट मीन्स, और यहाँ x की वैल्यू 2 2 डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर मैं 0 1 2 के बाद अगर 3 लेता हूँ तो इस 1 में से 2 लेस करेंगे तो -1 इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा। हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। सेम सिचुएशन इन इक्वेशन सेकेंड, ये है आपके पास 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 6y एंड x इक्वल्स टू, यहाँ आप मैंने y को ट्रांसफर किया बेटा, आप चाहें तो x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज़ प्योरली योर चॉइस कि आप किस वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब आपके पास x और y है, y की वैल्यू एज यूजुअल मैंने 0 पुट किया तो 6 इंटू 0 6 इंटू 0 0 होगा, 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 3 इट विल बी 4। अगर मैंने y की जगह 1 पुट किया, 6 इंटू 1 6, 12 माइनस 6 6, 6 अपॉन 3 इट विल बी 2। और अगर मैंने यहाँ पे y की जगह 2 पुट किया तो 12 माइनस 6 इंटू 2 12 होगा, 12 माइनस 12 0 अपॉन 3 0। सो अब आपके पास अगर आप इसको वेरीफाई करें
तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 डिक्रीज हो रही है और यहाँ y की वैल्यू 1 इंक्रीज हो रही है। अगर फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें तो हम ध्यान से देखेंगे 4 2 0 ये -2 होगा और ये 3 होगा, और इसको वेरीफाई करना चाहें तो y की जगह 3 रखते हैं। 6 × 3 18, 12 - 18 दैट विल बी -6 अपॉन 3 इट विल बी -2। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस के डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं, हम इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले पॉइंट को जब हम 5, 0, 3, 1, 1, 2 पुट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और सेकेंड इक्वेशंस को जब हम 4, 0, 1, 2, 0, 2 एंड -2, 3 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगी, और स्ट्रेट लाइन हमेशा कहीं भी दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो रिलेशनशिप होगा इट मस्ट बी पैरेलल। आप दोनों को जब देखेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से हम 3 डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा हमने, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन के बारे में डिस्कस किया, एंड द लास्ट वन वाज द पैरेलल लाइंस।